हाल के हफ्तों में तीन बड़ी घटनाओं ने यूएस हेडलाइंस में जगह बनाई है। कैलिफोर्निया का अलग होने का प्रस्ताव, राष्ट्रपति ट्रंप के गवर्नर गेविन न्यूसम के बारे में भड़काऊ बयान और यूएस मरीन का लॉस एंजल्स में तैनात होना। ये घटनाएं भले ही एक ऐसे देश के लक्षण लगें जो बिखर रहा है, लेकिन अमेरिका के टूटने का खतरा कितना असली है, आज के लेसन में हम हर डेवलपमेंट को समझेंगे, कानूनी और ऐतिहासिक संदर्भ जानेंगे और यूनाइटेड स्टेट्स के भविष्य का आकलन करेंगे। मार्कस इवांस ने कलेक्सिट 3.0 नाम की पहल का प्रस्ताव रखा था, जिसे कैलिफोर्निया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने 23 जनवरी 2025 को मंजूरी दे दी थी। इसका मकसद 2028 में कैलिफोर्निया को एक आजाद देश बनाने के लिए जनमत संग्रह कराना। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 22 जुलाई 2025 तक 5,46,651 वैलिड सिग्नेचर चाहिए। टेक्सास बनाम व्हाइट में बहुत पहले 1869 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एकतरफा अलगाव असंवैधानिक है। यूएस संविधान अलगाव की इजाजत नहीं देता। एक कानूनी अलगाव के लिए संवैधानिक संशोधन, कांग्रेस के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और 50 में से 38 राज्यों द्वारा पुष्टि की जरूरत होगी। सोचिए, कांग्रेस में एक रेगुलर बिल पास करना कितना मुश्किल है। अब कल्पना कीजिए कि 38 राज्य यूनियन को भंग करने पर सहमत हों। इसीलिए आप जानते हैं, न्यूज़वीक जैसे एक्सपर्ट्स इस पहल को प्रतीकात्मक बताते हैं, प्रैक्टिकल नहीं। तो 2023 में कैलिफोर्निया का जीडीपी लगभग $3.9 ट्रिलियन था, जो आप जानते हैं, अगर वह अकेला होता तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता। कैलिफोर्निया को खोने का मतलब होगा, ठीक है, फेडरल फंडिंग में बड़ी गड़बड़ी, साथ ही बहुत सारी ट्रेड कॉम्प्लिकेशन। ओह, और हां, मिलिट्री बेस को रिलोकेट करना भी एक बड़ा सिरदर्द होगा। कानूनी तौर पर कलेक्सिट लगभग नामुमकिन है और राजनीतिक तौर पर यह भी संभव नहीं है। सच कहूं तो पूरी कलेक्सिट पहल एक असली कार्रवाई योग्य आंदोलन से ज्यादा विरोध को दर्शाती है। यह दिखाता है कि असंतोष है, लेकिन यह किसी वास्तविक विघटन की ओर इशारा नहीं करता। 9 जून 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह उद्धरण गवर्नर गेविन न्यूसम को गिरफ्तार करने का समर्थन करेंगे। यह बयान ऐसे समय आया जब लॉस एंजल्स में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेजी से बढ़ रहे थे। ट्रंप ने अपनी ओर से अपनी वजह के रूप में बॉर्डर जार टॉम होमन की कानूनी कार्रवाई की धमकियों का हवाला दिया। गवर्नर, आप जानते हैं, संवैधानिक अधिकारी होते हैं। बिना किसी स्पष्ट कानूनी वजह के किसी को गिरफ्तार करना निश्चित रूप से संवैधानिक संकट पैदा करेगा। अब तक ऐसी कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है। न्यूसम ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से जवाब दिया, कहते हुए, यह अधिनायकवाद की ओर एक स्पष्ट कदम है। यह, सच कहूं तो, क्लासिक कार्यकारी अतिरेक बनाम राज्य संप्रभुता है। संविधान यहां सचमुच स्पष्ट सीमाएं तय करता है। कोई भी राष्ट्रपति किसी राज्य के गवर्नर की गिरफ्तारी का एकतरफा आदेश नहीं दे सकता। ऐसे कार्य कानून पर आधारित होने चाहिए, न कि व्यक्तिगत प्रतिशोध पर। यह संघर्ष कई मायनों में ब्लू स्टेट बनाम रेड स्टेट ध्रुवीकरण का विस्तार है। ट्रंप फेडरल प्रभुत्व का दावा कर रहे हैं, जबकि न्यूसम राज्य के अधिकारों का बचाव कर रहे हैं। और ठीक है, यह यूएस इतिहास में एक लंबे समय से चली आ रही बहस है। तो 8 जून 2025 को 300 नेशनल गार्ड सैनिक तैनात किए गए। फिर 9 जून को 29 पाम्स बेस से 700 यूएस मरीन को लॉस एंजल्स भेजा गया। यहां का मकसद इन इमिग्रेशन विरोध प्रदर्शनों के दौरान नेशनल गार्ड का समर्थन करना था, लेकिन, और यह महत्वपूर्ण है, उन्हें राज्य की सहमति के बिना आदेश दिया गया था। अब सिविल अशांति से राष्ट्रीय स्थिरता को खतरा होने पर फेडरल सैनिकों को यूएस कोड के शीर्षक 10 के तहत या इंसरेक्शन एक्ट के तहत तैनात किया जा सकता है। हालांकि बस स्पष्ट करने के लिए, इस मामले में इंसरेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया है।
मरीन कानून प्रवर्तन में शामिल नहीं है, वे केवल फेडरल सुविधाओं की रक्षा कर रहे हैं, बस इतना ही। गवर्नर न्यूजम और अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने फेडरल सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। आरोप, राज्य संप्रभुता और पॉस कमिटेटस एक्ट का उल्लंघन। फेडरल तैनाती, आप जानते हैं, काफी विवादास्पद होती हैं क्योंकि वे 1992 के LA दंगों या यहां तक कि 1970 के केंट स्टेट शूटिंग की याद दिलाती हैं। सुरक्षा और अतिरेक के बीच कानूनी संतुलन, सच कहूं तो, बहुत नाजुक है। कुछ पोल्स, जैसे 2021 में UVA का एक पोल, दिखाते हैं कि ट्रंप के 52% और बाइडेन के 41% वोटर किसी न किसी रूप में राज्य के अलगाव का समर्थन करते हैं। लेकिन हां, कोई भी मुख्यधारा का राजनेता या पार्टी वास्तव में अलगाव का समर्थन नहीं करता है। द अमेरिकन प्रोस्पेक्ट का कहना है कि यूएस को, जिसे वे शाही पतन कहते हैं, उसका सामना करना पड़ रहा है, न कि क्षेत्रीय पतन का। द कन्वर्सेशन यूएस की तुलना सोवियत यूनियन से करता है, लेकिन अंत में यह निष्कर्ष निकालता है कि यूएस राज्यों का कानूनी, सैन्य और आर्थिक एकीकरण विघटन को काफी असंभव बनाता है। हां, यूनाइटेड स्टेट्स, आप जानते हैं, राजनीतिक रूप से खंडित है, लेकिन संस्थाएं बहुत गहराई से जमी हुई हैं। कांग्रेस, संविधान, अदालतें, इन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। यह गोंद लगे स्टील को अलग करने जैसा है, गंदा, खतरनाक और, सच कहूं तो, लगभग नामुमकिन। तो किंजल शब्द आपकी क्वेरी में मिला था, लेकिन सच कहूं तो यह इस संदर्भ में किसी झांत व्यक्ति, नीति या कानूनी मुद्दे से मेल नहीं खाता। यह संभवतः एक टाइपो, एक व्यक्तिगत नोट या शायद बस एक असंबंधित कीवर्ड हो सकता है। यदि किंजल वास्तव में किसी विशिष्ट समूह, घटना या व्यक्ति को संदर्भित करता है, तो कृपया कुछ स्पष्टीकरण दें। कैलिफोर्निया अलगाव पहल 23 जनवरी 2025 तक एक सक्रिय हस्ताक्षर अभियान चला रही है, लेकिन आप जानते हैं, यह कानूनी तौर पर प्रतीकात्मक है और बस संभव नहीं है। फिर 9 जून 2025 को न्यूजम को गिरफ्तार करने के बारे में ट्रंप की बात थी, लेकिन वह बयानबाजी थी, कोई वास्तविक गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि इसने निश्चित रूप से फेडरल राज्य तनाव बढ़ाए। और जब लॉस एंजल्स में यूएस मरीन की बात आती है, वह भी 9 जून 2025 को उन्हें तैनात किया गया था, लेकिन यह एक तरह का संवैधानिक ग्रे जोन है, राष्ट्रीय पतन का संकेत नहीं। अमेरिका, ठीक है, राजनीतिक रूप से तनाव में है, लेकिन अभी भी संरचनात्मक रूप से स्थिर है। लोकतांत्रिक संस्थाएं दबाव में हैं, जरूर, लेकिन गिर नहीं रही हैं। इन घटनाओं को कानूनी, ऐतिहासिक और राजनीतिक लेंस से देखना हमें, आप जानते हैं, प्रचार को हकीकत से अलग करने में सचमुच मदद करता है। आगे पढ़ने के लिए 1869 से टेक्सास बनाम व्हाइट देखें, जो इस बात का कानूनी आधार बताता है कि कोई भी राज्य अलग क्यों नहीं हो सकता। कैलिफोर्निया अलगाव पर न्यूज़वीक का विश्लेषण भी है, और ट्रंप न्यूजम स्थिति और मरीन तैनाती पर प्राथमिक रिपोर्टों के लिए आप रॉयटर्स, पॉलिटिको, CNN और ABC न्यूज देख सकते हैं। अंत में यूएस संविधान के अनुच्छेद 1 और 4 की समीक्षा आपको राज्यों की शक्तियों बनाम फेडरल सरकार को समझने में मदद करेगी।